फ्रेटर्नल ट्विन्स यानी गैर मुताबिक जुड़वां बच्चे, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो चलिए आज हम इस सफर को देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सोचने की बात है ना, एक प्रेगनेंसी लेकिन 2 बच्चे, आखिर ये होता कैसे है? आइए इसकी तह तक जाते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, आमतौर पर प्रेगनेंसी का एक ही सीधा सा रास्ता होता है, एक अंडा एक बच्चा, सिंपल। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विन्स के मामले में कुदरत पूरी स्क्रिप्ट ही पलट देती है। यहाँ कहानी शुरू होती है 2 अंडों से और दोनों अंडे फर्टिलाइज होकर अपना अपना अलग सफर शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक खास बायोलॉजिकल इवेंट से। आइए इस 2 एग फिनोमेनॉन को समझते हैं, यानी हाइपर ओव्यूलेशन के पीछे की साइंस को। ये वही प्रोसेस है जो 2 बच्चों की पैदाइश के लिए स्टेज सेट करता है। तो सवाल यह है कि ये हाइपर ओव्यूलेशन आखिर है क्या? सिंपल लफ्जों में, ये तब होता है जब ओवरीज एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक से ज्यादा अंडे रिलीज करती हैं। बस यही है वो पहला और सबसे बुनियादी कदम जो फ्रेटर्नल ट्विन्स के इम्कान को जन्म देता है। लेकिन इसकी वजह क्या बनती है? ऐसा क्यों होता है? देखें, इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि उम्र, जेनेटिक्स, खास तौर पर अगर फैमिली में पहले से ट्विन्स हैं, फिर एथनिसिटी और हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल भी इसके चांसेस बढ़ा सकता है। चलें सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। जैसे जैसे खवातीन की उम्र बढ़ती है, उनके एग रिजर्व्स कुदरती तौर पर कम होने लगते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जिस्म क्या करता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये बेसिकली ओवरीज के लिए एक सिग्नल होता है कि जरा और मेहनत करो। और ये जो हार्मोनल सर्ज है, ये 35 से 40 साल की उम्र के दरमियान अक्सर अपनी पीक पर होता है। और यही वजह है कि इस एज ब्रैकेट में हाइपर ओव्यूलेशन और फिर इसके नतीजे में फ्रेटर्नल ट्विन्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 2 अंडे रिलीज हो गए, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे इस सफ़र का अगला बहुत अहम मरहला कि ये 2 अलग अलग अंडे 2 यूनिक एम्ब्रियोज में बदलते कैसे हैं। ये पूरा प्रोसेस समझ लें कि 4 स्टेप्स का है। पहला स्टेप डबल ओव्यूलेशन यानी 2 अंडों का रिलीज होना। फिर दूसरा और बहुत ज़रूरी स्टेप डुअल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग स्पर्म इन दोनों अंडों को अलग अलग फर्टिलाइज करते हैं। इसके बाद ये यूनिक जाइगोट्स बन जाते हैं और फिलोपियन ट्यूब्स से अपना अपना सफ़र तय करते हैं। और आखिर में चौथा स्टेप, ये यूट्रस में जाकर अलग अलग जगह इम्प्लांट हो जाते हैं। शुरू से ही 2 बिल्कुल अलग सफ़र। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम बात को क्लियर करना ज़रूरी है। लोग अक्सर फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल ट्विन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनके जुड़वां बनने के रास्ते 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। फ़र्क बिल्कुल साफ है। फ्रेटर्नल ट्विन्स, जैसे हमने देखा, 2 अंडों और 2 स्पर्म से बनते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो DNA का तकरीबन 50% हिस्सा शेयर करते हैं, बिल्कुल किसी भी दूसरे बहन भाई की तरह। इसके बरक्स आइडेंटिकल ट्विन्स की शुरुआत एक ही फर्टिलाइज हुए अंडे से होती है, जो बाद में 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसलिए वो जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और हाँ, ये जो अंडे का तकसीम होना है ना, ये एक बिल्कुल रैंडम इवेंट है। इसका जेनेटिक्स या उम्र से कोई लेना देना नहीं। और इनके बनने के तरीके का ये फर्क इनकी तादाद में भी नजर आता है। फ्रेटर्नल ट्विन्स दरअसल कहीं ज्यादा आम हैं। जितने भी ट्विन्स पैदा होते हैं, उनमें से लगभग 70% फ्रेटर्नल होते हैं, जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स बाकी के 30% होते हैं। चलिए, अब जब हम इनके ओरिजिन्स को समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी का सफ़र आखिर होता कैसा है? देखते हैं कि 2 मुसाफिरों के साथ 9 महीनों का सफ़र तय करने का मतलब क्या है। फ्रेटर्नल ट्विन्स तकरीबन हमेशा आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। इसको ऐसे सोचें जैसे 2 अलग फुली इक्विप्ड अपार्टमेंट्स हों। मेडिकल टर्म्स में इसे डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक या शॉर्ट में DD ट्विन्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बच्चे की अपनी अलग प्रोटेक्टिव एमनियोटिक सैक होती है और नरिशमेंट के लिए अपनी अलग प्लेसेंटा। तो इसका फ़ायदा क्या है? असल में ये डाई सेटअप ट्विन प्रेगनेंसी की सबसे महफूज किस्म मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी अपनी अलग स्पेसेस में होते हैं। इससे एम्बिलिकल कॉर्ड के उलझने जैसे खतरात बहुत कम हो जाते हैं। ये एक ऐसी पेचीदगी है जो कभी कभार आइडेंटिकल ट्विन्स की प्रेगनेंसी में हो सकती है। 2 बच्चों को कैरी करने से प्रेगनेंसी की टाइमलाइन भी थोड़ी बदल जाती है। एक बच्चे की आम प्रेगनेंसी 40 हफ्तों तक चलती है, लेकिन ट्विन्स के लिए एवरेज 37 हफ्तों के करीब होता है। यानी फिनिश लाइन तक का सफ़र थोड़ा छोटा हो जाता है। और इस छोटे जेस्टेशन पीरियड का असर अक्सर बच्चों के वजन पर पड़ता है। जहां एक अकेला बच्चा पैदाइश के वक्त एवरेज 3.4 किलोग्राम्स का होता है, वहीं ट्विन्स का वजन अक्सर 2.5 किलोग्राम से कम होता है। और ये चीज़ हमें एक और अहम पॉइंट की तरफ ले जाती है, प्रीमैच्योर बर्थ।
ये ट्विन्स में ज़्यादा आम है। दरअसल 10 में से तकरीबन 7 ट्विन प्रेगनेंसीज प्रीमेच्योर बर्थ पर ख़त्म होती हैं। लेकिन इस नंबर को कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। घबराने की बात नहीं है। सही मेडिकल देखभाल और मॉनिटरिंग के साथ ट्विन्स की अक्सरियत खूब फलती फूलती है। वो ग्रोथ में कैचअप कर लेते हैं और शुरू के अहम महीनों में अपने सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को कामयाबी से पूरा करते हैं। और यही बात हमें एक मॉडर्न ट्रेंड की तरफ ले आती है। आज के दौर में मल्टीपल बर्थ्स यानी एक से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आम हो गई है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक, माओं की एवरेज एज में इजाफा, जो जैसा कि हमने देखा हाइपर ओव्यूलेशन को बढ़ाता है, और दूसरी वजह है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IVF का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। तो इन सब बातों के बाद एक दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे मेडिसिन आगे बढ़ रही है और ये ट्रेंड्स जारी रहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक वक्त में 2 बच्चों का होना ही नया नॉर्मल बन जाए?